हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसएससी जीडी मतलब एसएससी जीडी ही है भाई। और अब 2026 का डंका बजने वाला है, क्योंकि एग्जाम डेट आपके सामने है। अब तक सिर्फ यही डर था कि एग्जाम कब होगा, फरवरी से अप्रैल तक कुछ भी दे रखा था। बहुत सारे बच्चे थे कि 1 फरवरी से कहीं एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए। तो आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि 20 फरवरी से पहले होने का कोई चांस नहीं है बच्चों। और भाई बिल्कुल अब आपको दिख गया है कि 23 फरवरी है अब एग्जाम डेट। इससे लेकर के मार्च में खत्म हो जाएंगे, अप्रैल तक चलेंगे, आगे का सवाल है। लेकिन नोटिफिकेशन में अप्रैल तक का समय दिया है, तो भाई अप्रैल तक भी ये चल सकते हैं, बीच में हो सकता है स्किप करें कुछ डेट्स को। अब देखो, मैं जो आज ये वीडियो लेकर के आया हूं कि आपको क्या गिफ्ट दे सकता हूं इस 2026 के लिए। और एग्जाम डेट आई है तो कैसे बच्चों में वो, जैसे हम बोर्ड एग्जाम देते हैं ना, तो डेट शीट आती है तो हमें पढ़ने की एक तलब लग जाती है, तो वो तलब यहां एग्जाम डेट को देख करके लग जानी चाहिए। वही बताने, वही याद दिलाने आपको आया हूं। तो अब क्या नया करें, ये बहुत सारे बच्चों में जरूरी है जानना कि भाई मैं अब क्या नया कर जाऊं, ऐसा हर बच्चा चाहता है। देखिए, सबसे अच्छी बात होती है कि आपके अंदर एक मोटिवेशन आना। उस मोटिवेशन वो आपका आता तो है, लेकिन डाउन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हो सकता है कि आज मैं आपको उठ खड़ा करके भी चला जाऊं, लेकिन आप 23 फरवरी तक इतनी एनर्जी अपने अंदर रख भी पाओगे क्या? मुझे नहीं लगता। क्योंकि आज कल परसों आप पढ़ोगे, जैसे नया साल शुरू होगा तो उस दिन से तो बहुत ज्यादा पढ़ूंगा ऐसा सबने सोचा होगा, लेकिन आज 3 तारीख आते आते आप ढीले भी हो गए होंगे। अगर ऐसा आपका वो है मन, तो भाई फिर आप पढ़ाई से क्या, सिलेक्शन से दूर ही रहिए। क्यों अपना टाइम पढ़ाई में कर रहे हो वेस्ट? आप कुछ और देखिए, शायद कुछ और अच्छा कर जाएंगे दूसरे फील्ड में, तो आप लेकर के जाओगे। तो मेरे भाई अब क्या नया करें? नया कुछ भी नहीं करना होता। क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ एक ही हथियार है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपका पढ़ाया हुआ, आपका खाया हुआ है, शरीर के काम नहीं आता खाया हुआ। खाया शरीर के काम आता है पचाया हुआ, और पचता है सिर्फ प्रैक्टिस से। बार बार बोलता हूं इस बात को। तो आपकी प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाती है। तो कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको बार बार प्रैक्टिस कैसे करें, इस पर अपना फोकस करो। उसके लिए मैं अब तरीके बता करके जाऊंगा इस वीडियो में। तो अब नया भाई कुछ भी मत करना। जो लोग बैच से पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, तो उनके लिए तो भाई देखो, बहुत सारे स्टेट्स में आप अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट करोगे, शायद सेलेक्ट हो जाओगे। लेकिन कुछ स्टेट जो हिंदी भाषी स्टेट्स हैं, स्पेशली यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, इनमें तो आपको बहुत मेहनत लगती है। तो मैं उनके लिए साफ इंस्ट्रक्शंस देकर के जा रहा हूं कि आपको बहुत प्रैक्टिस करनी चाहिए अगर आपको 140 145 स्कोर करना है तो। ठीक है, बाकी आप 100 120 तो भाई आप कोर्स पूरा कर लो, आपके कहीं नहीं रुकने वाले। 130 नंबर भी कहीं नहीं रुकने वाले। तो मैं प्रैक्टिस के लिए अगर आपको बोलूं तो ये प्रैक्टिस सेट्स चल ही रहे हैं, इनको आप ले रहे होगे उम्मीद करता हूं। अब नहीं ले रहे तो नए साल में ले लो यार। इनसे सब कुछ प्रश्न ज्यों के त्यों मिलेंगे आपको। एग्जाम देख करके खुश हो जाओगे अगर प्रैक्टिस सेट से जुड़ रहे हो। पर प्रैक्टिस सेट सबको समझ नहीं आते, सबके बस की बात नहीं है। तो फिर क्या करें, क्या और कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि सर मैं तो अपने आप ही कुछ कर लूं, प्रैक्टिस तो ज्यादा बढ़िया लगता है मुझे। तो मैं उन सब के लिए सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो ये एग्जाम डेट तो आप सबके सामने पता ही होगा कि 23 फरवरी आ गई है, और इस बार पहली बार ऐसा होगा। और जीडी वाले बच्चों के सामने चैलेंज है, और एसएससी को भी डर लग रहा है कि जीडी वाले बच्चों से सेल्फ सिलेक्शन, स्लॉट सिलेक्शन कैसे कराएंगे हम। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते ये केवल और केवल डिपेंड होते हैं किस पर? साइबर कैफे वाले पर। तो सेल्फ स्लॉट सिलेक्शन आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। आप अपना एग्जाम डेट और एग्जाम का स्थान आपको चुनना पड़ेगा, एग्जाम का शहर मैं बताऊंगा कैसे चुनना है। ठीक है, तो उसके लिए जागरूक रहना, कहीं वो डेट ना निकल जाए जब आपको अपनी एग्जाम सिटी खुद चुननी पड़े और वो डेट ही निकल जाए आपसे, तो फिर आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो ये कब आएगी? उसने बोल दिया विल बी इन्फॉर्म्ड इन ड्यू कोर्स। थोड़ा बाद में हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मैं आपको एक आइडिया भी दे देता हूं, 1 फरवरी के आसपास। अभी 1 महीना आराम से टेंशन मुक्त रहो। अभी फिलहाल 23 फरवरी आप अपने एग्जाम डेट को ध्यान में रखो। बच्चों देखो, एक तो प्रैक्टिस के लिए देने जा रहा हूं पहला गिफ्ट, मिनी मॉक टेस्ट। मिनी मॉक टेस्ट। और भाई जो लोग हमारे कर्मा बैच में, चाहे वो 1.0 में है या 2.0 है, वो फ्री है उनके लिए। बैच वाले बच्चों को कोई पैसा नहीं देना, और आपको बोला नहीं था कि ऐसा भी गिफ्ट दूंगा। पर चूंकि हमारा मन है कि सिलेक्शन के लिए जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने हम पर कोर्स में पैसा लगाया है, तो हम उनके लिए कुछ सिलेक्शन के लिए कुछ खास चीजें दे जाएं। और ये मैं आपसे गारंटी से लिख के देता हूं कि ये सबसे ज्यादा रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, आपकी प्रैक्टिस में। तो 1680 क्वेश्चन होंगे करीब, जो एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगे सारे। 42 मिनी मॉक दे रहा हूं मैं आपको। 42 दिन है मतलब हमारे पास, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मैथ और रीजनिंग के मिनी मॉक। ये मिनी मॉक क्या है? मैथ का अलग मॉक, रीजनिंग का अलग मॉक 20-20 क्वेश्चन का, जीएस का अलग 20 क्वेश्चन का मॉक, इंग्लिश का या हिंदी का अलग 20 क्वेश्चन का मॉक। इन 3 दिन ये मिलेंगे 2, और इन 3 दिन ये 2 मॉक मिलेंगे। और ये मॉक आपके टाइमिंग को सुधारते हैं। जो आपको लगता है ना कि मेरे को ज्यादा टाइम लग जाता है, मैं टाइम में पेपर नहीं कर पाता, मिनी मॉक ही उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप टाइम में कर पाओगे। क्योंकि यहां ना हम आपको टाइम देंगे, क्योंकि 1 घंटे का पेपर है आपका, उस 1 घंटे के हिसाब से मैथ में इतना समय मिलना चाहिए। तो मैथ में 20 क्वेश्चनों के लिए वो टाइम देंगे जितना आपको लगना ही चाहिए, उससे ना ज्यादा ना कम। कि आपको 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट खर्च कर सकते हो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चनों के लिए इतने मिनट खर्च कर सकते हो सकता है मैथ में 25 मिनट दें आपको। वो हम देखेंगे सेटल करके, जिस हिसाब का जिस लेवल का पेपर है। ठीक है, रीजनिंग के लिए हम आपको हो सकता है 20 मिनट दें, लेकिन हम जीएस के लिए 7 मिनट देंगे आपको 20 प्रश्नों के लिए, हिंदी के लिए 8 मिनट आपको 20 प्रश्नों के लिए देंगे। इससे आपको आदत हो जाएगी कि हमें इतने मिनट में ही ये सब्जेक्ट करना है, उससे टाइमिंग सुधरती है आपकी, और फिर कभी टाइम कम नहीं पड़ता आपके एग्जाम में। तो ये आपको मिनी मॉक मिलने वाले हैं, और साथ में 25 फुल मॉक। जो आपका संडे में एग्जाम होता है, संडे में मॉक होता है ना, वैसा ही फुल मॉक आपको 25 एक्स्ट्रा दे रहा हूं। संडे वाला तो मिलेगा, उनसे अलग है। तो 25 फुल मॉक
ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन ही है अभी, और 42 दिन मिनी मॉक आपको, दो दो रोज, दो वो 2 दिन, एक दिन वो और एक दिन वो, दो, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैथ रीजनिंग के और बाकी दिन में ये, तो हर दिन आपको मिनी मॉक मिल रहे हैं, दो दो हर दिन। संडे को फुल मॉक मिल रहा है, संडे को तो वैसे भी फ्री वाला तो चलता ही रहेगा, और ये 25 जब आपका मन करे, आपके अवसर, मुझे तो रोज अब एक करना है तो आपकी मर्जी है, मैं कहता हूं रोज मत करो, अगर आपकी पूरी तैयारी हो गई है तो भी 2 दिन में एक करो या हफ्ते में 2 का बना लो शेड्यूल, 25 बहुत है, ठीक है। तो ये आपको मात्र, जो बच्चे ने आपको क्या, सर मैंने तो वो नहीं लिया आपका बैच, तो मैं कैसे क्या, तो भाई आपको 99 रुपए में बहुत ही बढ़िया चीज मिल रही है आपके सिलेक्शन के लिए। ये कैसे आप परचेज करेंगे वो आपको सबको पता होगी कि भाई पेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप उसको क्लिक करना, उसमें आपको ये दिखेगी एसएससी जीडी पेड टेस्ट सीरीज, उसी में ही आपको मिनी मॉक और ये दोनों चीजें दिख जाएंगी। शुरू में आपको 5 खुले हुए मिलेंगे फुल मॉक, बाकी डलते रहेंगे अंतराल पर, 2 दिन 3 दिन बाद एक हर दिन ऐड होता रहेगा उसमें, तो वो टोटल 25 मिलेंगे। और जो आपके वो हैं मिनी मॉक, तो मिनी मॉक मेरे भाई वो हर दिन आता रहेगा आपके लिए इस पेड टेस्ट सीरीज में, ठीक है। अब आप देखो, मैंने 99 बोला तो आप 49 कह रहे हैं, 49 बोलता तो 29 कहते हैं, और मैं 199 लाता तो 99 कहते हैं। तो अब देखिए 99 सबकी सहमति से ही हमने ये किया है, और आप खुद भी देखेंगे कितनी मेहनत इस सीरीज के लिए हमने की है, और उन क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं जिन क्वेश्चंस को आप ढूंढ रहे हो कि ये नई कंपनी आई है और ऐसे बाण है। ये क्या है सर, ये तो मैंने बता दिया आपकी प्रैक्टिस का सॉल्यूशन ये है। पहले ये बात बता दूं, फिर उसके बाद लास्ट में उसी पाऊंगा, एसएससी जीडी पर फोकस करें या यूपी पुलिस पर। कुछ बच्चे यूपी के हो, कंफ्यूज्ड हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और एसएससी जीडी की, तो मैं कह रहा हूं एसएससी जीडी का एग्जाम 23 फरवरी से है, तो ये फरवरी में आ लिया, 50 दिन बच रहे हैं इसके लिए, मात्र 50 दिन। अगर आप पहले से फोकस्ड हैं एसएससी जीडी पर तो इसी पर रहिए, यूपी पुलिस की तैयारी अपने आप हो रही है, और यूपी पुलिस का एग्जाम मई जून में होगा जाकर के, तो भाई इसके पेपर दे लो अच्छे से, मेहनत करके सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, वरना उसकी भी तो तैयारी यही हो रही है। थोड़ा सा हिंदी में एक्स्ट्रा कुछ टॉपिक्स वो पढ़ने हैं, बाकी मैथ भी वही पढ़ना है, रीजनिंग भी वही पढ़ना है, जीएस भी वही पढ़ना है, वहां भी कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा है जीएस के, उनको तब कर लेना। तो अगर आप फोकस्ड हैं एसएससी जीडी पर तो आप फोकस हटाइए मत, यूपी पुलिस वालों से कह रहा हूं मैं। हालांकि मेरा बैच यूपी पुलिस का आ रहा है, मैं आपको अपने फायदे के लिए भी कह सकता हूं यूपी पुलिस की तैयारी करो, पर भाई मैं क्यों कहूंगा, मैं तो आपका फायदा बताऊंगा ना, जिसमें आप ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, जो आपके भले की बात है मैं वही करूंगा। आपके सर मेरी एसएससी जीडी की कोई तैयारी नहीं है, तो भाई आंख मीच के यूपी पुलिस की पे लग जाओ, फिर एसएससी जीडी पर फोकस मत करो, क्योंकि अब से करोगे यूपी के आप आदमी हो, और अब से फोकस करो। 50 दिन में क्या एसएससी जीडी निकल रहा है आपसे, बिल्कुल ना निकले, फिर यूपी पुलिस पे लग जाओ चुपचुपानी। चलो, अब एसएससी जीडी में वैकेंसी कब बढ़ेंगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। एसएससी जीडी में वैकेंसी बढ़ेंगे, मैं पहले ही कह चुका हूं 50,000 के आसपास होंगी तो होंगी, अभी 25,000 है, 50 में क्या लाया हूं बच्चों, मैं इस पे फोकस कर लेता हूं। एक खास चीज जो सिलेक्शन के लिए रामबाण है, हम पहली बार उसको दिखाने जा रहे हैं, और अब शायद हर एग्जाम में वो होगा, और मैं इसमें पहला प्रैक्टिकल करने जा रहा हूं उसका, क्योंकि एसएससी जीडी आरडब्ल्यू के लिए क्या है, कोई भी बड़ा काम अगर हम करें तो एसएससी जीडी में हम पहले करते हैं, क्योंकि यहां का बच्चा सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा करता है। तो अगर कुछ खास ही हमें दिख रहा है कि हम कुछ नया ला रहे हैं तो एसएससी जीडी के लिए लाएं, वो ये मेरा उद्देश्य होता है। और आगे वो हो सकता है यूपी पुलिस के लिए भी लाएंगे, आगे हो सकता है यूपीएसआई के लिए भी लाएंगे, लेकिन फिलहाल एसएससी जीडी के लिए एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा हूं। आज तक आपने नाम सुना होगा कि गागर में सागर सीरीज, मैं गागर में सागर एक बुक लेके आया हूं। ये क्या है सर, ये गागर में सागर हथियार है। गागर में सागर का मतलब समझते हो कि गागर चुल्लू ये होती है, ये इसमें पूरा सागर समा जाना, इस गागर में, इस छोटी सी चीज में पूरा महासागर भर देना, वो है एसएससी जीडी का पूरा सिलेबस इन 200 पेजेस के अंदर। मैथ भी, रीजनिंग भी, जीएस भी, हिंदी भी, इंग्लिश नहीं है हिंदी है। तो ये 4 सब्जेक्ट केवल इस 200 पेज की बुक में कैसे आ सकते हैं। आपने सुना है ना कि भाई जब हम 6ठी 7वीं क्लास में होते थे, मास्टर पेपर बनाता था, वही हमें पढ़ा रहे हैं, तो हम कहते थे सर इंपॉर्टेंट निशान लगवा दो, तो उनको जरूर लगवा देते थे जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना, तो फिर कुछ को छोड़ देते थे। तो अब हमने देखा और ये देखा कि भाई पिछले सालों का क्या क्या ट्रेंड रहा है मैथ में, क्या क्या रीजनिंग में रहा है एसएससी जीडी में, और 10th लेवल के और एग्जाम्स में भी, जैसे फेज 11 12 13 हुए, उनमें भी 10th लेवल का एग्जाम होता है, उनमें भी क्या लेवल रहा था। तो उन सभी प्रश्नों को हमने देखा कि मैथ में ये टाइप पूछी गई है बस, और एक टाइप का सिर्फ एक ही प्रश्न, इसलिए 4 सब्जेक्ट हैं, तो उस क्यूआर कोड में आपको टीचर पढ़ाते हुए मिल जाएगा उन प्रश्नों को। तो ऐसा भी हम करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें सॉल्यूशन भी है, सब कुछ है, ठीक है। तो मैथ, रीजनिंग, अब जीएस में क्या किया होगा, हिंदी में क्या किया होगा, तो ऐसे ही हमने क्यूआर कोड लगाए हैं, जीएस में भी क्यूआर कोड लगाए हैं कि जीएस का जैसे नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक्स का टॉपिक, तो उसमें इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में कि बहुत ही लिमिटेड हमने इसमें लिखा जितना जरूरी था। अब कोई कहे कि सर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, नेशनल इनकम मुझे नहीं पता, तो मैं पूरा समझना चाहता हूं, तो उसका क्यूआर कोड लगा दिया, टीचर पढ़ाते हुए नजर आएगा। तो वो सब इस बुक में है, बहुत मेहनत की है इसमें। ये 15 जनवरी तक आएगी, अभी इसकी डेट 15 जनवरी तक भाई, और आप मुझे पता है कि इसको 30 दिन में रट के फेंक दोगे अच्छे से, क्योंकि कंटेंट इतना सा है और सब कुछ एसएससी जीडी का कवर है। तो ये अलग कॉन्सेप्ट आया है, और ऐसा कॉन्सेप्ट ना आपको पहले कहीं मिला होगा ना कभी मिलेगा। स्टैटिक जीके, जैसे एक मैंने एग्जांपल दे रहा हूं, तो ये इसी बुक का एक पार्ट है, तो हमने रखा कि भाई यहां स्टैटिक जीके का एक पार्ट इसमें रख दिया, तो यहां पर जैसे नृत्य दिए, तो नृत्य जो जो जरूरी है वो दे दिए, और फिर कुछ और अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है कि इनसे अलग मुझे और भी फेरने, तो वहां क्यूआर कोड लगा देंगे कि भाई आप इसको फेर लो। और बाकी आप इसी बुक के अगर पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाहर जाएगा, क्योंकि इस पे भी हमने पूरा फोकस किया है। तो गागर में सागर नाम है आरडब्ल्यू का बड़ा, इसको नीचा तो देखना हम भी नहीं चाहेंगे, है ना बच्चों। और मैं कोशिश करूंगा, देखो 99 की डिमांड आ रही है कि मैं 99 में इसको दे दूं हर हाथ में, पर वो उस टाइम देखना पड़ेगा कि इतने में क्या दे भी पाएंगे। अगर हो सकता है 10-20 रुपए ज्यादा लेने पड़े तो फिर मैं ले लूंगा, फिर शर्म नहीं करूंगा, बहुत मेहनत हुई है। तो ये हर हाथ में पहुंचे, इसलिए कम से कम मैं कोशिश करूंगा इसको दे दूं, क्योंकि सिलेक्शन का तो रामबाण ये साबित होगा। तो भाई ऐसा हमने जैसे सारे सब्जेक्ट जीएस के, स्टैटिक जीके भी पर लिमिटेड है,
बहुत अंबार आपको ना पढ़ना पड़े। हिस्ट्री है तो लिमिटेड है, हिस्ट्री का हमने जो जो चीजें भी दी हैं वो सब काम की हैं, सिर्फ इसमें काम की बात है बस। ज्योग्राफी है तो सिर्फ काम की बात। और जो मान लीजिए हमने इसमें आपको कुछ बांध है तो बांध जो इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी ने आज तक पूछे वो लिख दिए, और बाकी सारे किसी को पढ़ने तो उसका क्यूआर कोड लगा देंगे। समझ में आ गई ना किस कॉन्सेप्ट पे ये बुक बनी है? तो भाई कोशिश ऐसी की है कि इसी से सब कुछ मिले, इससे बाहर कुछ ना जाए। तो ऐसा ही हमने ये रीजनिंग वाला पार्ट आ गया, तो रीजनिंग में भी उस टाइप के केवल ब्लड रिलेशन में आपको गिनती के 10-12 क्वेश्चन मिलेंगे मुश्किल से, वो भी, और इतने क्वेश्चंस में सारा चैप्टर कवर। तो अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया तो चैप्टर क्लियर समझो अपना, ठीक है? तो वैसी बुक है। तो ये अलग टाइप का अलग कॉन्सेप्ट है। पॉलिटी में देखो जैसे हमने दिखाया इस पॉलिटी में कि भाई अनुच्छेदों से स्पेशली कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, तो अनुच्छेद डाल दिए जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो हो सकते हैं, ठीक है? और इससे अलग अगर आपको पढ़ने तो उसका वो भी लगा देंगे। तो भाई इस तरह से ये पॉलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है, और पॉलिटी भी आपको शायद 6-7 पेजेस में कवर हो जाएगी इसमें, क्योंकि जगह ही उतनी है इस बुक में, ज्यादा जगह बना ही नहीं सकते, ठीक है? तो ये 15 जनवरी के आसपास आएगी, तो तब मैं इसको बताऊंगा आपको कैसे। कोशिश कर रहे हैं हम 10 जनवरी तक ले आए इसको ऑफर में ही। चलो, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। और मुझे लगता है कि जो आज चीजें बताई हैं तो ये आपके बहुत काम की होने वाली हैं आगे, है ना? और आप उस तरह से इस चीज को का फायदा उठाओगे जो मैंने आज आपको इस वीडियो में आकर के संदेश दिया है, ठीक है? बाकी प्रैक्टिस सेट्स अगर आप कर रहे हैं रोज यूट्यूब पर, तो वो आपके लिए हमेशा ही बेस्ट रहे और बेस्ट रहेंगे। थैंक यू, नमस्ते।